27 नवंबर को आ रहा, और जिसने अब्बू का दूध पिया रोक ले, बिल तो आएगा, यूनिफॉर्म भी आएगा, जनसंख्या भी आएगा। भाई हिंदू मुस्लिम देश के धर्म पे इंदिरा गांधी सेकुलर है, पहले तो सेकुलरों को पीटना चाहिए। ये सेकुलर तो एक झटके में जाएगा। फर्जी संविधान बना दिया जो ओरिजिनल था, और उसी फर्जी संविधान जो बनाया गया, पहले असली संविधान था अम्बेडकर का, तो उन्हें साइड किया गया। चुनाव पहले महाराष्ट्र में खड़ा किया गया, सीट में 54 में हरा दिया गया, यही साजिश सब में। तो यार विकास नहीं देख रहे, गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, और जो श्यामली से गोरखपुर जा रहा है सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, कौन बनवा रहा भाई? केवल मीटर तक बीएसएफ का दायरा बढ़ाया, क्योंकि मालूम है ये गद्दार आदमी है जो खुद कहता मैं आतंकवादी हूँ, स्वीट आतंकवादी, और मैं सीना ठोक के कहता है पूरा आतंकवादी, मीठा नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बाद में मिडिल मुरादाबाद में, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, ये रामपुर, ये तो सब मुस्लिम एरिया थी, और फिर भी 10% है। चुनाव आयोग का डाटा है। तो भैया जो लाभार्थी है वो वोट देगा। और तिवारी जुड़ चुके हैं जो काफ़ी चर्चित है, और पहले भी इनकी काफ़ी वीडियो वायरल हो चुकी है। लेकिन इनसे जानेंगे कि 2024 में जो सर चुनाव होने वाले हैं, अभी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, आपने देखा होगा, यात्रा कर रहे हैं काफ़ी, वहाँ पे बहुत लोग उनके पीछे घूम रहे हैं, मतलब सुनने में आ रहा है, हमने भी देखा बहुत लोग घूम रहे हैं उनके पीछे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो देश के 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, और तीसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार से, अभी एनडीए में थे, अभी यूपीए में आ गए पार्टी छोड़ के, अभी कह रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी मेरी पार्टी को बर्बाद करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये ठान लिया कि 2024 में मोदी को उखाड़ देंगे और 50 सीट से ऊपर नहीं। कैसे देखते हैं 2024 के इस अभियान को, इस सफर को? क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं कि फिर कोई और बदलाव होने वाला है देश में? देखिए, पहली बात तो हम आपसे, आपके चैनल माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे, पूरे हिंदुत्व को एक होना चाहिए। मोदी जी कहीं गए ही नहीं, 24 की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने उज्ज्वला योजनाओं में, भले वो महंगाई बढ़ी है वो अलग की बात है, और देश के लोगों ने जो अच्छे लोग समझदार है उन्होंने सहयोग किया, सब्सिडी छोड़ी, उन माओं को, लाखों महिलाओं को सिलेंडर मिला। देखो गरीब आदमी के लिए निचले स्तर पे जा बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये केवल ढिढोरा पीटते रहे, गरीबी हटाओ, गरीबी के नाम पे ये देश गरीब बना रहा। तो ये जो एक चल रही थी केवल कागज पे, वही पॉलिसी केजरीवाल के पास में है। मोदी जी तो कहते रोजगार देंगे 2 करोड़ का, क्या? अरे भाई, जब पर डे की ग्रोथ कितनी है, जन्म दर कितनी है आप बताइए, शिशुओं की पर डे की कितनी है? तो जो आप ये बताइए 85,000 हो रहे हैं, 80 से 85,000, उस पर जनसंख्या पे क्यों नहीं रोक लग रही है? आप रोजगार पे बात करते हो, आप महंगाई पे बात करते हो, आप पेट्रोल पे बात करते हो, ये हरामजादे एक बार जनसंख्या पे को बात नहीं करते हैं। सरकार का काम है ना, सरकार बिल लाएगी, सरकार बिल ला, सरकार क्यों नहीं बिल ला? यूपी सरकार बिल तो ले आई है, स्टेट गवर्नमेंट, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है? मोदी क्यों नहीं ला रहे भाई? अरे पहले हम बना रहे हैं ना, मोदी ले आएंगे। 27 नवंबर को आ रहा, देखिए ना, 27 नवंबर को आ रहा, और जिसने अब्बू का दूध पिया रोक ले, बिल तो आएगा, यूनिफॉर्म भी आएगा, जनसंख्या भी आएगा, और जो सीए एनआरसी है ये भी लागू होगा। अरे कौन रोक लेगा मोदी को? मतलब रोजगार नहीं देंगे, यही सब करेंगे? 8 साल से यही सब। आपके पास रोजगार है ना? ये मोबाइल सबके पास है, ये भड़ मुंह फाड़ते हैं, ये ताकत कहाँ से आती है? खाते हैं ना फ्री का, कोटा वाला, केजरीवाल की शराब, ये कहाँ से आता है? मतलब रोजगार चाहिए। 12 बच्चे पहले कब करोगे? 2 बच्चे हमें बताओ। इंदिरा गांधी ने केवल 12 बच्चे कौन कर रहा है? कौन 12 बच्चे? आपके आसपास कोई 12 बच्चा कर रहा है क्या? अरे भाई सर्वे हो रहे, फर्जी सर्वे दिखाए जा रहे हैं, 4 बच्चे दिखा रहे, 12 हैं। अरे आमिर खान की देखो 3 शादी कर चुका, 6 बच्चे तो उसी को हो गए। सबसे ज्यादा तो हुआ जिहाद चल रहा, बॉलीवुड जिहाद, यूपी संघ लोक सेवा आयोग का जिहाद, सबसे ज्यादा उसमें मुस्लिम भरे जा रहे हैं। जब आवाज सुरेश चौहान जो हमारे सुदर्शन न्यूज चैनल के, उन्होंने आवाज उठाई, 5000 एजेंसियों ने केस किया। अब यूपीएससी है भारत सरकार की, भारत देश में केस कर रही है इंग्लैंड की सरकार। अब बताओ 57 देश के क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि उन्हें मालूम है ब्यूरोक्रेसी में बैठो, देश को कब्जा करो। ये पॉलिसी जो चल रही है ना, इन हरामजादों को ये ना मालूम था हिंदू जाग चुका है। वक्फ बोर्ड, लॉ बोर्ड, अल्पसंख्यक, ये सब क्या बने? जाग के करेगा क्या? 24 में क्या होगा? मोदी जी को जाग के हिंदू मुस्लिम के नाम पे सरकार बना देगा। अरे भाई हिंदू मुस्लिम देश के धर्म पे इंदिरा गांधी सेकुलर है, पहले तो सेकुलरों को पीटना चाहिए। ये सेकुलर तो एक झटके में जाएगा। फर्जी संविधान बना दिया जो ओरिजिनल था, और उसी फर्जी संविधान जो बनाया गया, पहले असली संविधान था अम्बेडकर का, तो उन्हें साइड किया गया। चुनाव पहले महाराष्ट्र में
खड़ा किया गया सीट में, 54 में हरा दिया गया। यही साजिश रही। अब एक नाजायज औलाद है अंबेडकर की, वो चिल्लाती है, जनता एक है चैनल जिहादियों का, उस पर चिल्लाती है। कुछ कटे वाले भी चिल्लाते हैं, उनकी पंच चेक करो तो वो वहां से थोड़ा खतरा मिलेगा। तो ये रात दिन चिल्लाते हैं दलित दलित दलित। दलित है, गरीब क्यों है? 70 साल तुमने मलाई चाटी, सरकार में तुम रहे, देश बटा, रोजगारी बेरोजगारी जब से है, तुम क्या झक मार रहे थे? 70 साल उनकी गड़बड़ी हुई तो सरकार तो बदली ना। तो सरकार अभी जो बिठाया गया काम करने के लिए बिठाया गया कि केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए बिठाया गया, आप बताइए ना। देश का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? सबसे लंबी सुरंग कहाँ है? टनल कहाँ है? सबसे लंबा पुल कहाँ है? जो अभी क्रीमिया का गिराया गया, जो जाने वाला रास्ता था जॉर्जिया का, उसके पहले तो कौन सा टिनेक सुनिया ढुलिया पुल असम में। तो यार विकास नहीं देख रहे। गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, और जो श्यामली से गोरखपुर जा रहा है सबसे लंबा एक्सप्रेस वे, कौन बनवा रहा भाई? केवल एक ढिढोरा कांग्रेस पीट रही थी, शेरशाह सूरी। अफगानिस्तान से कहाँ बन गया? कोलकाता तक हाईवे, बांग्लादेश तक पहुंच गया, 2500 किलोमीटर। और वो आया था 1440 में, 45 उसकी मृत्यु के 5 साल में इतना लंबा हाईवे बनवा दिया। ऐसे 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 इतिहास रच गए। जो मौलाना अबुल आजाद कलाम था, जो सऊदी अरबिया में पैदा हुआ, पहला शिक्षा मंत्री, उसने इतिहास पढ़ा दिया। ये चोरों का इतिहास। अब बताओ 5 साल में ऐसे कौन सी मशीन थी? अब तो तकनीकी भी है हमारे पास, बताइए ना। अब तो हम दुनिया में नंबर 1 पे रोड बना रहे हैं, इतनी तेजी से बन रहा है। तो ये जो पागलपना पढ़ाया गया ना इस देश के अंदर, वही पागलपना अब वही पागल बना रहे। हम इनसे कोई तरीका है? अरे नहीं आता है, छोड़ो ना, तुम तो हो क्रिश्चियन, क्या जरूरत है तुम्हें? हमें नहीं चाहिए। राहुल गांधी तो फेल हो गए, मतलब लगातार, मतलब ये कह रहे हैं कि देश में मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन केजरीवाल तो 2 राज्य में सरकार बन गई 8 साल में। केजरीवाल भी तो अच्छा है, यहाँ पे दिल्ली में सरकार बना ले 2 बार। बीजेपी नहीं टिक पाई उनके आगे। पंजाब में अच्छे फुल मैंडेट सरकार बन गई, बीजेपी वहाँ भी नहीं टिक पाई। तो कैसे आप देखते हैं कि केजरीवाल का जो सफर है गुजरात तक पहुँच गया, वहाँ भी दम भर रहे हैं? तो नहीं लगता आपको केजरीवाल कहीं ना कहीं 2024 में एक विकल्प हो सकते हैं मोदी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। हिंदुओं को पूरी तरीके से बताया, मुस्लिम परस्त आदमी है भाई। दिल्ली दंगे में कितने लोग मारे गए? दिल्ली में सरकार बनी, फ्री रे बढ़िया खाई, शाहनबाग घेर के बैठा गया। क्यों नहीं कहना है भाई? जो किया कहना है। विकास पे नहीं होगा, चांदनी चौक का मंदिर तुड़वा के जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया, वो जो ट्रांसफार्मर जनरेटर रखा था 12 मीटर की चौड़ाई का डिवाइडर था, और मंदिर हटवा दिया। उस डिवाइडर, उस मंदिर की चौड़ाई थी 6 मीटर में। जब हम लोगों ने मुद्दा उठाया तो मंदिर बनवाया गया। भाई क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? मस्जिद बढ़ रही है, वक्फ बोर्ड में जितना पैसा चाहिए देंगे, अमानतुल्लाह को बना देंगे, जिसकी चाहो उसकी कब्जा कर लो। प्राइमरी स्कूल खत्म कर रहे, दुकानें बन रही हैं, शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, मेरा प्रश्न ये है कि बीजेपी के आप समर्थक लग रहे हैं, मोदी के पंजाब में एक सवाल भूल गए। जो पंजाब की बात कर रहे हैं, जाते जाते मूसेवाला मारा गया, तस्करी कितनी बढ़ गई। पंजाब नशा में वहां का युवा मर रहा है, मालूम है आपको? इसीलिए अमित शाह ने 35 किलोमीटर तक बीएसएफ का दायरा बढ़ाया, क्योंकि मालूम है ये गद्दार आदमी है, जो खुद कहता मैं आतंकवादी हूँ, स्वीट आतंकवादी, और मैं सीना ठोक के कहता है पूरा आतंकवादी, मीठा नहीं। तो फिर ये बताइए कि चलिए अंत में आपसे एक सवाल ये रहेगा कि बीजेपी के 5 काम ऐसे गिना दीजिए जो उन्होंने जनहित में मतलब जनता को सौंप दिए कि जनता के हित के लिए काम है। 5 नहीं 50 गिना देंगे आप, हमें टाइम दीजिए। नंबर 1 उज्ज्वला योजना, नंबर 2 बिजली के मीटर पहुंचाना, नल जल योजना जिसके घर में नल नहीं थे। आप देखिए डेटा ढूंढिए ना, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। एक्सप्रेसवे का जाल यूपी के अंदर 5 साल में मायावती ने यमुना बनवाया, ताज अखिलेश ने बनवाया, उसके बाद योगी गवर्नमेंट आई, ये 5 साल में 2 एक्सप्रेसवे बनवाए। बाकी देश में का उद्घाटन चल रहा है। बाकी देश में मतलब केवल यूपी में बन जाएगा, हो जाएगा काम? अरे भाई ये बुलेट ट्रेन चल रही है, तैयारी हो गई है, वंदे मातरम तैयारी हो रही है, ये धचक धचक ट्रेनें चलेंगी, स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बनेगी? और सुनिए, तिनक सुनिया पुल सबसे लंबा बनवाया, अटल टनल बनवाई, जो हमारा बीआरओ बॉर्डर डेवलपमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन बराबर हाईवे बनवा रहा कि नहीं बनवा रहा? इन्होंने सीमा के लिए किया कि जो बराबर 15 करोड़ घुसपैठिया यहाँ रोहिंग्या भर गया है इस देश के अंदर, वो वोटर बन रहा है, विधायक उन्हें वोटर बना रहे हैं, हमारे ऊपर बैठे हैं। हम बेरोजगारी तो बढ़ेगी, 12 बच्चे प्लस 15 करोड़ इधर से। बार बार आप मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? अब सुनो, 370 हटाई, वहां के लोगों पर जात हो रही थी। राम मंदिर एक मुद्दा बहुत बड़ा था, धर्म के आधार पर दंगे हो रहे थे, अभी तो आप भूल गए। और सुनिए, मुद्रा योजना, जो हमारी माँ बहनें गरीब थी, जो ग्राम पंचायतों में 6000 रुपए देते हैं जब गर्भाशय में होता, क्योंकि गरीब लोगों के पास ना पैसा नहीं होता है। जो बच्चा जन्म लेता है, शिशु जो जन्म दर है, और उसके बाद जो मृत्यु होती है, उसका पोषण जो होता है, पौष्टिक आहार नहीं पूरा होता, माँ का बच्चा 5 किलो से कम आ रहा, और उससे क्या है, विकलांगता बढ़ रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है। 6000 रुपए आप देखिए ना,
आप देखने की कोशिश करिए। और जो प्रधानमंत्री योजना में केवल 5 साल में रोड का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, नहीं होता। पहले कॉलोनी कितनी की काम देते थे? 20,000 25,000 की रुपए की। तो 25,000 में कॉलोनी बनती है? और जो बाथरूम दे रहे हैं यूरिनल्स, हाँ कुछ लोग हैं गुलाम जो 6,000 12,000 लेके उसमें खा लेते हैं, 6,000 में दीवारें खड़ी, उसमें कंडे भर रहे, बकरी बांध रहे। तो उन लोगों की गलती है, सरकार कर रही है ना। कॉलोनी 2.5 लाख रुपए की जा रही है। अब ये कहते हैं मुसलमान वोट दे रहा, 10% मुसलमान ने यूपी में इसलिए दिया कि वो लाभार्थी है। बीजेपी उनसे गला पकड़ा कर डलवाने गई थी क्या? जो सेकंड फेज था पश्चिमी उत्तर प्रदेश बाद में, मिडिल मुरादाबाद में, मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, ये रामपुर, ये तो सब मुस्लिम एरिया थी और फिर भी 10% है। ये चुनाव आयोग का डाटा है। तो भैया जो लाभार्थी है वो वोट देगा। और दूसरी चीज, मोदी का और काम आप पूछ रहे थे, हाँ? अब डेयरी, हर ग्राम पंचायत में एक एक डेयरी खुल गई है, मालूम है आपको? आज के टाइम में जिसका 2 किलो भी दूध होता, 5 किलो भी होता है, दूध डेयरी पे जाता है साहब। अब उसमें पानी नहीं मिक्स कर सकते, उसका एक सिंपल होता, चेक कर लेते, 27 रुपए या 30 रुपए गाय का, भैंस का 40-50 में जाता है। आप इधर देखिए साहब। तो ये जो चल रहा है ना डेयरी योजना, और जो छोटे छोटे कारोबार दे रहे हैं, लेकिन कुछ गद्दार हैं बैंक में बैठे अधिकारी जो दलालों को देंगे योजना, अपने रिश्तेदारों को देंगे, गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाती। थोड़ा मोदी जी से अनुरोध है कि इसके लिए कुछ और व्यवस्था करें। मोदी